नमसाई 2026 चीफ मिनिस्टर भी आने वाला है नमसाई में। सभी को हैप्पी मोपिन ब्यूटी फेस्टिवल पर फॉलो हो रहे हैं। मोपिन मकाम पर कहना सबका भाई Pin pater good Diku bogdo melin baye godu golega Asia berakum tolo silore bumelaju Lo silore bumelaju Mopin mopin mela mopin mopin mela Laila mer ape lo बहुत बहुत धन्यवाद सर इसने भी स्वीकार करने के लिए। चलिए हम तालियों से हमारे मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करते हैं।
श्री कालिंग मोहन जी, आदरणीय स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी, आज खुशी का दिन है, त्योहार का दिन है। हम यहाँ नामसाई पे पहली दफा के लिए मेगा मोपिन फेस्टिवल हम सब मिलके, सब एकत्रित होके, यहाँ जितना नामसाई डिस्ट्रिक्ट में आसपास में जितना समाज बैठे हुए हैं, समाज रहते हैं, हम सब मिलके एक साथ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसको दर्शाने के लिए यहाँ मोपिन फेस्टिवल में शामिल हो रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। मुख्यमंत्री जी, आपको स्पेशली मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आप यहाँ आने के लिए जो इच्छा प्रकट किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। गेस्ट ऑफ ऑनर बालू राजा जी, आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और जितने भी यहाँ मंच पे बैठे हुए अतिथिगण हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गण है, आप सभी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, स्वागत करना चाहूँगा इस मोपिन मेगा फेस्टिवल पे आने के लिए और हमारा निमंत्रण का रक्षा करने के लिए। मोपिन के बारे में अभी ये जो है माइथोलॉजी है, एक एनिमेशन का तौर से यहाँ आप लोगों को दिखाया। ये यही है कि आने वाले समय में जो हमारा लेगेसी है, हमारा जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, आने वाले समय में आने वाले पीढ़ियों को जानकारी होना है और ये हमेशा प्रिजर्व होके रखना है और जीवित रहना है। यही उद्देश्य को लेके ये जो है, ये आप माइथोलॉजी को एक एनिमेशन रूप का जरिए से इसको कैप्चर करके रखा है, ताकि आने वाले पीढ़ियों के लिए यह परंपरा हमेशा ये जीवित रहेगा। यही उद्देश्य को लेके हमारा जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, संस्कृति है, चलते आए हैं अरुणाचल प्रदेश में, यही एक दर्शाता है आज का दिन में। अगर मोपिन फेस्टिवल का बात कहा जाए तो मुझे मालूम दिया गया है कि मोपिन फेस्टिवल तो ये अभी मेगा हो या डायमंड जुबली मोपिन हो या गोल्डन जुबली मोपिन हो, मैं तो कहूँगा कि ये कितना पूर्वजों से ये मोपिन फेस्टिवल चल रहा है। ये सिर्फ मेगा में, सिर्फ गोल्डन में सीमित नहीं है, सिर्फ डायमंड में सीमित नहीं है। ये पूर्वजों से हम मान के आए हैं ये फेस्टिवल, और अभी तो मना रहे हैं। ये हमारा एक परंपरा है, परंपरा को रक्षा करते हुए हम ये अभी भी चल रहा है। ये मोदी जी कहता है विकास भी विरासत भी, और ये विकास और विरासत, ये दोनों चीज पिछले 10 साल में, 12 साल में अरुणाचल प्रदेश में बहुत जोरदार हम चलाते आए हैं। बहुत जोरदार से इसका जो इम्प्लीमेंट होके आ रहे हैं। विकास का बात कहे तो 10 साल का पहले अरुणाचल प्रदेश में उस समय आप सभी को मालूम होगा कि यातायात का सुविधा नहीं था, आने जाने के लिए सुविधा नहीं था, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, स्कूलें नहीं थे, कॉलेजेस नहीं थे, हॉस्पिटल नहीं, हेल्थ केयर अच्छा नहीं थे। इस तरह का कई परेशानी हुआ था। लेकिन पिछले 10-12 साल से द्रुत गति से जो विकास का सिलसिला अरुणाचल प्रदेश में चलने लग गया है, उसका बारे में ज़्यादा मैं दोहराना नहीं चाहूँगा। और विरासत भी, मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलता है कि विकास भी विरासत भी। विरासत यानी कि हमारा जो परंपरा है, हमारा जो संस्कृति है, हमारा बोली है, भाषा संस्कृति है, इसको प्रिजर्व करके रखना है, इसको संभाल के रखना है। अगर हम विकसित भारत देखना चाहते हैं, विकसित भारत के लिए हमें सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर होने से नहीं होगा, सिर्फ टेक्नोलॉजी होने से नहीं होगा, लेकिन हमारा जो इतिहास है, इतिहास को हमको रक्षा करना होगा, हमारा संस्कृति को रक्षा करना होगा,
हमारा भाषा को रक्षा करना है। और यही है हमारा परंपरा अरुणाचल प्रदेश में। हमारा जितने भी हम कहता है कि 26 मेजर ट्राइब्स हो या 23 मेजर ट्राइब्स हो या 100 सब ट्राइब्स हो, हम सभी ने बहुत जेलसली हमने अपना परंपरा को आज जीवित करके रखा है। ये हमारा नमूना है आज का दिन में। यही एक नमूना है, एक कंपटीशन के रूप में चल के आए हैं कि आज अगर मोपिन होगा तो इससे हम सोलंग फेस्टिवल इससे ज़्यादा और अच्छा से करेंगे और सुंदर से ट्रेडिशनल वे में हम करना चाहेंगे। तो इसलिए मैंने जब मोपिन फेस्टिवल के कमेटी आए थे, मैं बोला कल्चरल इवनिंग जब होगा आप फोक सिंगर को लाए ताकि फोक सॉन्ग जो है सभी को सुनने मिले और एक फोक कल्चर को भी हम इस परंपरा जो है पुराना जमाना में जब फोक सिंगर लोग गाते हैं तो उनका जो रचना करते हैं वो लोग बोलते हैं कि ये जो हम यहाँ में जो वर्ड यहाँ में रखा किया है, ये लिरिक्स हमने बनाया गया है, ये लिरिक्स अभी का जमाना के लोग जानते नहीं है, अभी के बच्चा लोग नहीं जानते, नहीं समझते हैं। इस तरह का लिरिक्स हम लगा के हम गीत रचना करते हैं। तो ये हमारा फोक कल्चर है, फोक ट्रेडिशन है। एक फोक ट्रेडिशन को भी जीवित रखना है, हमारा ओरल ट्रेडिशन को भी जीवित रखना है। हमारा जितना भी ट्रेडिशन है, हमारा कल्चर है, उसको डॉक्यूमेंटेशन के रूप में हमको रक्षा करना है। मेगा मोपिन त्योहार जो यहाँ आयोजन किया है उसका अपना चीफ पैट्रन और राज्य में हमारा सहयोगी बहुत ही सीनियर लीडर ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री चोनामिन जी, साथ ही साथ इस बार के मेगा मोपिन सेलिब्रेशन कमेटी के प्रेसिडेंट श्री तंगा केना जी, उनके जनरल सेक्रेटरी श्री जोमिन नीमू जी और श्री तोमो बसर जी और जितने भी जो कमेटी मेंबर्स हैं, आप सभी को, हम सभी जितने भी जो गेस्ट आए हुए हैं, हम सभी की तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही यूनिक एक आइडिया आप लोग ने इस बार कंसीव किया, क्योंकि यहाँ नामसाई डिस्ट्रिक्ट में ताई खामती और सिंखोस और बाकी बहुत सारा कम्युनिटीज यहाँ बसे हुए हैं, मगर आप लोग ने तय किया यहाँ पे कुछ गाँव भी है, कम है भले ही पॉपुलेशन, मगर आप लोग ने तय किया कि इस बार बहुत ही बड़े स्केल में इस बार मेगा मोपिन सेलिब्रेशन यहाँ पे करेंगे। और आज खास करके जिस प्रकार से जो विभिन्न ट्राइब्स यहाँ पे जो पार्टिसिपेट किया इस मेगा मोपिन को सपोर्ट करने के लिए, उन सभी ट्राइब्स के जो सीडीओस है और साथ साथ जो मेन जो यहाँ पे जो आर्टिस्ट सभी ट्राइब्स का जो रिप्रेजेंट किया है, उनको भी मैं अपनी ओर से भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। और यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे ईस्टर्न अरुणाचल क्षेत्र के सांसद श्री तबरीगांव जी, भाजपा के राज्य अध्यक्ष श्री कलीम मोयोंग जी और यहाँ के स्थानीय विधायक चाओ जिग्नू दामचुम जी, हमारे पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट रोइंग के ऑनरेबल एमएलए श्री मुचु मिट्टी जी, ऑनरेबल एमएलए मोपी लिहू जी, श्री पुण्य अपम, श्री तोजिर कर्दो जी, श्री ओकेन ताइंग जी और श्री न्यामर करबक चेयरमैन आईटी ई गवर्नेंस, श्री नालोंग मिजे चेयरमैन फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन और साथ ही साथ यहाँ के जेपीसी चाओ सुदाना नमचुम जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट नामसाई के डिस्ट्रिक्ट बीजेपी प्रेसिडेंट श्री निग्रो ओंग मेयो जी, हमारे गालोस वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट श्री टोनी बसारी है। इस प्रकार से यहाँ पे मोपिन फेस्टिवल यहाँ नामसाई में ऑर्गेनाइज करने का और साथ साथ जो टीम अरुणाचल का जो कॉन्सेप्ट आज यहाँ पे हम लोगों को प्रैक्टिकली देखने को मिला, इसको लीड करने वाला अपना ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर चोनामिन जी, जो खुद वैसे ताई खामती ट्राइब से बिलोंग करते हैं, मगर अपना गालो समाज का इस फेस्टिवल के लिए उन्होंने चीफ पैट्रन बना के सारा चीज उनका सुपरविजन में हम लोग ने यहाँ पे आज विटनेस कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड मैन ऑफ एक्शन। केवल सिर्फ टीम अरुणाचल बोल के सिर्फ शब्दों में सीमित नहीं करता है, बल्कि उसको प्रैक्टिकली वो प्रूव करता है। बहुत ही कम हम लोग त्योहार और ओकेजन्स में इस प्रकार का कॉम्बिनेशन देखने को हम लोग को मिलता है। थोड़ी देर पहले हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर में नाम निकालना भूल गया, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्री बालू राजा साहब यहाँ उपस्थित हैं और उन्होंने भी अपने स्पीच में भी जो कहा कि इस प्रकार का जो प्रैक्टिस है बाकी के ट्राइब्स भी इसको सीखना चाहिए
जैसे अपना निशी समाज में जो नोकुम फेस्टिवल होता है या आदि समाज में जो सोलुम फेस्टिवल होता है, उसमें भी हम लोग चाहे बोनपा हो, शर्दुपेन हो, तंगसा, नोक्ते, वांगचू, मिशमी हो, जो भी ट्राइब हो, हम लोग पैन और नाचर सबका कंट्रीब्यूशन कल्चर के रूप में ना सही, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करते हुए हम लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों को मनाना चाहिए। हमको याद है तवांग में, मैं हमेशा जब मैं तवांग में रहता था तो हम लोग हमेशा सोलुम और मोपिन को एक साथ हम लोग मनाते थे, हमारे वहाँ के लोकल्स लोगों के साथ मिलकर। सो आई डोंट नो आजकल लोग प्रैक्टिस हो रहा है कि नहीं। इस बार में तवांग जाएंगे तो हम डेफिनेटली पूछेंगे कि मोपिन और सोलुम आजकल यहाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि पॉलिटिक्स में आने के बाद मेरा उतना जाना नहीं रहता है। मगर आई थिंक ये जो शुरुआत यहाँ नामसाई से, मेगा मोपिन से जो शुरुआत हुआ है, उसको बाकी के जो फेस्टिवल्स है उसमें हम लोगों को लेके जाना चाहिए। और आप सभी को पता होगा कि जैसे आसाम में हमारा मिशिंग ट्राइब वहाँ पे है और आदि ट्राइब यहाँ अरुणाचल में है, दोनों के बीच में काफ़ी सिमिलैरिटीज है और वहाँ में कल्चरल एक्सचेंज होता है। अरुणाचल प्रदेश में जो मिशिंग समाज का जो फेस्टिवल है उसको हम लोग यहाँ आदि बेल्ट में मनाते हैं और आसाम में हम लोगों का जो सोलुम फेस्टिवल है वो हम लोग आसाम में मिशिंग एरिया में मनाते हैं। तो इस प्रकार का ये केवल सिर्फ त्योहार जो है सिर्फ नाच गाना और खाना पीने के लिए नहीं होता है। त्योहार का मेन जो मैसेजिंग थोड़ी देर पहले हम लोग ने ऑडियो विजुअल में हम लोग ने देखा, हम लोग ने सुना। आजकल का यंगर जनरेशन जो युवा पीढ़ी है उन लोगों को अपना समाज का जो रीति रिवाज के बारे में उन लोगों को ये सब सिखाना बहुत ही आवश्यक है। फेस्टिवल्स के जरिए से ही हम लोगों का भाषा को किस प्रकार से प्रिजर्व करना है, हम लोगों का ट्रेडिशन जो एज ओल्ड ट्रेडिशन उसको हमको किस प्रकार से प्रिजर्व करना है, उसका हिस्ट्री के बारे में, अपना समाज का हिस्ट्री के बारे में, इन सब का जो अपना समाज का जो मूल जो इथिक्स है वो सब फेस्टिवल के जरिए से अपना यंगर जनरेशन को हम लोग पास ऑन करते हैं। सो मैं चाहूँगा, मैं सबसे पहले तो आज गालो समाज पूरे अरुणाचल में जितने भी हमारा गालो समाज का जो एल्डर्स है और हमारे बीच यहाँ पे गालो समाज के एक एल्डर बगरा साहब भी यहाँ पे मौजूद है, तो जितने भी गालो समाज का जो एल्डर्स है, आप सभी एल्डर्स को मैं राज्य सरकार की ओर से तहे दिल से मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आप सभी एल्डर्स और जो गालो समाज के जो पूर्वज जो लोग था, उन सभी लोगों के कारण से गालो समाज का जो ओरिजिनलिटी है, जो भाषा है, ट्रेडिशन है, जो जितने भी जो परंपरा है, उन सबको आप लोग ने बचा के रखा। यही नहीं बल्कि उसको फर्दर फिर आप लोग ने यंगर जनरेशन को पास ऑन किया हुआ है। तो आज यहाँ पे अपने जितने भी गालो समाज के करते हैं और इस बार जो खेलो इंडिया का जो नेशनल जो रैंकिंग है, नेशनल रैंकिंग में वी आर नंबर 5 एंड नंबर 1 इन नॉर्थ ईस्ट, नंबर 1 इन नॉर्थ ईस्ट एंड नंबर 5 इन दी नेशन। तो इस प्रकार का अचीवमेंट हम लोग का युवाओं के कारण से अरुणाचल का नाम आगे बढ़ा रहा है। इसलिए मेरा हमेशा जितने भी आज यहाँ पे सरकारी जो ऑफिसर्स यहाँ पे इस फेस्टिवल में आए हुए हैं, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि यूथ लेड इनिशिएटिव्स को हमेशा युवाओं तक लेके जाइए। यूथ गवर्नमेंट का जो भी पॉलिसीज प्रोग्राम से हमेशा युवाओं को अच्छा गाइड करके उनको आगे बढ़ाना है, बिकॉज द यूथ्स आर आवर फ्यूचर। उनको आगे से हम लोग मोल्ड करके सही दिशा में लेके नहीं जाने से बाद में वो युवा जो है गलत रास्ता में चलना शुरू हो जाएगा, ड्रग्स लेना शुरू हो जाएगा, सोसाइटी में कुछ काम नहीं आएगा, उल्टा सोसाइटी और फैमिली के लिए एक बर्डन होकर बैठ जाएगा। सो वेरियस इंटरवेंशन है सरकार के पास में, उसको हम जितने भी जो हमारा पंचायत लीडर्स है, हमारा ऑफिसर्स है, हमारा ऑनरेबल एमएलएस है, सब समाज है, सीबीओस है, सबके एफर्ट होना चाहिए कि युवाओं को आगे किस प्रकार से हम लोगों को बढ़ने देना है। और एक इम्पोर्टेंट एक यहाँ पे आप सबके बीच में रखना चाहेंगे, भारत सरकार की ओर से, माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से एमएसएमई सेक्टर को अभी एक नया दर्जा हम लोगों को मिला हुआ है। तो जितने भी जो एक्सिस्टिंग जो बिजनेस जो लोग आप लोग एंटरप्रेन्योर्स जो लोग बिजनेस कर रहे हैं और जो नया बिजनेस वेंचर जो आप लोग खोलने का प्लान कर रहा है, मेरा अनुरोध रहेंगे कि आप लोग एमएसएमई पोर्टल में, उद्यम पोर्टल में आप लोग जरूर रजिस्ट्रेशन कीजिए, क्योंकि अभी एमएसएमई का लेवल माननीय पीएम साहब ने बहुत बढ़ा दिया है। माइक्रो इंडस्ट्री जो होता है अप टू टर्नओवर 10 करोड़ तक, एक साल में जिनका 10 करोड़ टर्नओवर है उसको माइक्रो इंडस्ट्री के तौर पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा। इसका बाद स्मॉल इंडस्ट्री जो है जिसका टर्नओवर इन ईयर 100 करोड़ जिसका टर्नओवर है, इसको स्मॉल इंडस्ट्री में रिकॉग्नाइज किया जाएगा।
और मीडियम में टर्नओवर जिसका एक साल में 500 करोड़ 500 करोड़ जिसका टर्नओवर है उसको मीडियम में रिकॉग्नाइज किया जाएगा। सो एमएसएमई में हम लोगों को बढ़ाना चाहिए। एमएसएमई में एक बार रजिस्ट्रेशन होने से आपका बिजनेस एक्सपांशन के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितने भी है सब आपका सहयोग करेंगे। अब इसमें मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहेंगे, खास करके ट्राइबल्स लोगों का एक मेंटल ब्लॉकेज, एक बड़ा मेंटल ब्लॉकेज होता है। हम लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर हम लोग लोन लेगा तो उस लोन को चुकाने में हम लोग चुका नहीं पाएगा, इसलिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मदद नहीं लेते हुए अपने पास जो पैसा है, घर में जो पैसा है, उससे ही आप लोग बिजनेस करता है। दिस इज द ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग बिजनेस। आजकल ये फॉर्मूला जो है वो सक्सेसफुल नहीं है। सक्सेस होता भी होगा तो जस्ट एक सर्टेन लेवल तक जाके उससे आगे बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि हम लोगों के पास में अपना घर का पैसा सबका पास लिमिटेड ही होता है। उससे आप बिजनेस, बड़ा बिजनेस आप लोग कर नहीं पाएंगे। आज कंट्री में हो या इंटरनेशनल जितने भी जो बिग बिजनेस हाउसेस है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, वो लोग इतना बड़ा ग्रोथ क्यों हुआ? क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेके वो लोग अपना बिजनेस में डालते हैं, तब जाके ग्रोथ मिलता है। इसलिए हम लोगों को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का वहां से लोन लेके अपना बिजनेस में डाल के तब जाके हम लोगों को आगे बढ़ने का सोचना चाहिए। वी शुड थिंक बिग, हम लोग बड़ा सोचना चाहिए। तो बड़ा सोचने के लिए हम लोगों को फाइनेंस भी हम लोगों को बड़ा चाहिए, जो कि अपने पास नहीं है। तब जाके हम लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम लोगों को लेना होगा। देन हमारा यहाँ पे जो जितने भी जो लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट जो बैठा है वो लोग सारा बिजनेस में एब्जॉर्ब हो जाएगा। वी शुड बी लाइक जॉब क्रिएटर्स इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर्स। इस तरह का हम लोगों को एमएसएमई सेक्टर को जोड़ के अपना बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ नामसाई डिस्ट्रिक्ट के जितने भी जो युवा हैं, आप सभी से भी हम अनुरोध करेंगे कि आपका यहाँ पे अपना ईस्टर्न अरुणाचल में अपना जो 3 कोर है, 3 कोर और यहाँ का जो जीओसी साहब हो गया, ब्रिगेडियर हो गया, कमांडेंट लोग हो गया, उनके साथ में प्रशासन थोड़ा टाई अप करते हुए आप लोग एक मिशन मोड में काम करना चाहिए। ईस्टर्न अरुणाचल से हमको आने वाला दिनों में, चाहे वो एयरफोर्स में हो, चाहे नेवी में हो, चाहे आर्मी में हो या चाहे सीएपीएफ में हो, हमारा ऑफिसर्स चाहिए हमको ईस्टर्न अरुणाचल से। और इसका ट्रेनिंग जो है, इनिशियल जो ट्रेनिंग जो है, ऑफिसर्स जो इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स, सीएपीएफ के ऑफिसर्स, वो लोग आपको गाइड करेंगे। गाइड करने के बाद मैं अभी बातचीत कर रहा हूँ अपना गवर्नमेंट स्पॉन्सर करके, चाहे वो देहरादून में है या अपना दिल्ली में है, अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट, वहां में हम लोग सरकार से फंडिंग करके उनको हम लोग स्पॉन्सरशिप करके उनको हम लोग वहां पे कोचिंग क्लास में ट्रेनिंग देंगे, ताकि एग्जाम्स जो है वो क्वालिफाई करके वो लोग आर्मी में, सीएपीएफ में जाके ऑफिसर्स बने। तो इस प्रकार का इनिशिएटिव काम आप लोग शुरू करना है। हमारे जो कमिंग बेल्ट में है, सदियों से ही हम लोग इस ट्रेन को प्रैक्टिस करके आया हुआ है, इसलिए आज तवांग से आर्मी में काफी सारा है, ऑफिसर्स भी है। इस बार आप देखिए सैनिक स्कूल में मेरा अपना कॉन्स्टिट्यूंसी से 40 से भी ज्यादा लड़का लोग सैनिक स्कूल में एडमिशन हुआ है। सो ये हम लोगों के लिए एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। तो मैं चाहता हूँ कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम लोग शेयर करना चाहिए। वेस्टर्न का क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है हमको यहाँ ईस्टर्न में शेयर करना होगा, ईस्टर्न का क्या प्रैक्टिस है वहाँ सेंट्रल और वेस्टर्न में शेयर करना होगा। सो वी शुड एडॉप्ट द बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो आने वाला दिनों में इस प्रकार से हम लोगों को काम करेंगे। तो Mungkin itu ala pemimpin belakang juga ada komuniti lokal ada kata popul pokro dokan. Oke kalau anak to kata jadi ame kata terjadi itu dua mereka kata baik pasal doktor ada popul pokro dokan. May I request all the participants who are still in there and then to join us in the मेगा पॉपुलर प्रोग्राम में आप सभी को आमंत्रण है।
Uti zaman kata lucu ani di separuh kata. सभी एस्टीम गेस्ट और पार्टिसिपेंट्स से रिक्वेस्ट है ये मेगा पॉपुलर प्रोग्राम में साथ दे ज्वाइन करें आप सभी लोग आए हुए हैं और आप ऐसे तो आज यहाँ नामसाई में मेगा मूविंग सेलिब्रेशन चल रहा है और ये बहुत ही एक यूनिक इनिशिएटिव है क्योंकि नामसाई जो है गानों Tengo